गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। आर्मी के बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए एक नया सा टॉपिक लेके आए हैं जो दुनिया का प्रॉब्लम है, मेंसुरेशन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन और हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति, है ना। इसको हम लोग तीन पार्ट में बांट देते हैं। एक हम लोग 2 डायमेंशन पढ़ेंगे जिसको कि द्विविमीय कहते हैं, द्विविमीय, ठीक है ना। और इसको हम लोग 3D कहते हैं, 3 डायमेंशन। इसको हम लोग कहते हैं त्रिविमीय। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 2 डायमेंशन में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। एक में हम लोग त्रिभुज कवर करेंगे, एक में हम लोग चतुर्भुज कवर करेंगे और एक हम लोग वृत्त कवर करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में ये चलेगा। और इसको भी मान के चलिए 2 क्लास इसका मोटा मोटी 2 या 3 क्लास ये चलेगा, ठीक है। तो आज हम कोशिश करते हैं त्रिभुज खत्म करने का, है ना। देखते हैं त्रिभुज का क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे हम लोग, एग्जाम्स में कैसे आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस का लेवल होता है, कैसा सॉल्व करते हैं, है ना। ये सारे चीज आज हम देखेंगे। तो बच्चों अब आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं त्रिभुजा, 3 भुजा वाली। आइए, ये तस्वीरें हैं, ध्यान से देखिए। ये कैटरीना कैफ नहीं दिख रही है ना। इसको बाबू ऐश्वर्या भी नहीं दिख रही है। अरे होगी तब तो दिखेगी। ये क्या दिख रहा है सर? ये त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जो 3 भुजाओं से घिरी हो उसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हम सीखते हैं इसमें सबसे पहला चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। भैया क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाला पोर्शन। देख लीजिए, ये जो शेडिंग रीजन है ना बच्चों, ये पोर्शन कितना है, ये पोर्शन इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है त्रिभुज का। अब आज तक हमको भी समझ में नहीं आया ये फॉर्मूला बच्चों, आज तक हमें भी समझ में नहीं आया ये फॉर्मूला, तो आप लोग को क्या समझ में आएगा? आएगा सर। अरे आएगा, समझाओ तो। लो समझाते हैं। अगर हम बेस BC लेंगे, अगर हम बेस BC लेंगे, यानी अगर इसको आप आधार मानोगे तो ये पोर्शन इसका ऊंचाई कहलाएगा। आई बात समझ में? ऊंचाई। अगर आप इसको आधार लोगे तो ये पोर्शन ऊंचाई कहलाएगा, ठीक है। यानी इसके अनुसार 1/2 गुने
BC गुने AD हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। आओ सर ऐश्वर्या को दिखाओ। देखो जी ऐश्वर्या राय आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ए है, ये ऐश्वर्या है, ये बी है ना? चलिए ये सी है। अब हम यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसको अगर आधार लेते हैं, अगर हम AC को आधार लेते हैं तो ये पोर्शन तुम्हारा ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। आई बातें समझ में बच्चों? अगर AC को आधार लेते हो तो BD आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई। इसके अनुसार 1/2 गुने AC गुने BD। अब रहने दो सर साहब, ज्यादा मत समझा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो बच्चों चीजें कुछ खास नहीं है यहाँ पे। अगर आधार दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए मिटा रहे हैं, पॉज करके लिखना होगा लिख लीजिएगा, और ना लिखना होगा तो भी लिख लीजिएगा, है ना? चलिए देखो, क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे रहता है, यदि एक समकोण त्रिभुज है, सपोज ऐसा, ये 90 डिग्री है, ये 14 है, ये 48 है, ऐसा कुछ है, ये 48 है, ये 50 है। चलो अब कहता है जिसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है हमको। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने बताया 1/2 गुने बेस गुने हाइट। डायग्राम को ध्यान से देखिए, अगर आप इसको बेस लेते थे तो ये वाला हाइट हो जाता था, अगर आप इसको बेस लोगे तो भैया ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार लेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा। यानी 48 गुने 14 और 14 यानी 60, 48 गुने 7 कर दोगे तो भैया 336 हमारा आंसर आ जाएगा। ये था समकोण त्रिभुज, ठीक है? कोई बड़ी चीज नहीं थी, बेसिक फार्मूला था। और क्वेश्चन आपसे कह देता है कभी कभी, अरे कभी कभी, कभी कभी, हाँ तो कभी कभी आपको क्वेश्चन कह देता है इस तरीके में कि समकोण त्रिभुज आधार ये है, तो आप इसका इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसको हम एक बेसिक चीज है, आधार और ऊंचाई जब तक दिया रहेगा तब तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आधार और ऊंचाई नहीं दिया होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे, आधार और ऊंचाई नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाएंगे। आइए अब हम त्रिभुज की बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में शायद ट्रायंगल कहते हैं। क्या बात है सर, क्या मजेदार बात है ये, इसको हिंदी में। अब ये त्रिभुज को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हम उसी का निकालते हैं, है ना? बचपन से सीखते आ रहे हैं। भुजा के आधार पे त्रिभुज को 3 भाग में बांटा गया। भुजा के आधार पे त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला को भैया समबाहु कह दो, पहला को समबाहु त्रिभुज कह दो, दूसरा को समद्विबाहु त्रिभुज कह दो, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा को विषमबाहु
त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है तथा तीनों कोण का मान 60 डिग्री होता है। चलिए, समद्विबाहु में दो भुजा समान होता है तथा समान भुजा दो कोण समान होते हैं। तीसरा, तीनों भुजा असमान होते हैं। ये थी हमारी बात। तो समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, विषमबाहु हो गया। एक एक को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, है ना। सबसे पहले आप पॉज करके आप लोग लिखोगे और लिखने के बाद हमारे वीडियो को कंटिन्यू करोगे। तब तक हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं ना। अब आ जाओ, अब हम बच्चों बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस की। सबसे पहले ये है समबाहु। क्या है? समबाहु त्रिभुज। हम इससे पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला की बात करते हैं बच्चों। हीरोन्स फॉर्मूला, क्या बात है। हीरोन्स फॉर्मूला का मतलब है, उसको कहते हैं हीरो का सूत्र। ऐश्वर्या राय का सूत्र, अमिताभ बच्चन का सूत्र, अरे कहीं रहा हीरो का सूत्र यार। देखो बच्चों, ये अगर आपके पास त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसके सामने वाली भुजा ए, इसके सामने वाली भुजा बी और इसके सामने वाली भुजा सी। अब हीरोन्स फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या हमने सीखा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है एस माइनस ए, एस और एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसको कहते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला। बच्चों कोई खास चीज नहीं है, हम इसको मान लेते हैं कि आपके पास 12 है और ये मान लेते हैं 15 है। 12 15 27, आई हो जाएगा 9, है ना। तो 27 और 9 जो होगा आपका 36। ठीक है, तो सबसे पहले एस बराबर 12 प्लस 15 प्लस 9 बटा 2, 36 बटा 2, यानी हो गया 18। अब वही फॉर्मूला पे तोड़ दो। क्या होता है फॉर्मूला? देख लीजिए यहाँ पे, है ना। देखिए हीरो सूत्र हम लोग यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला को पहले आप घेर दो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से इसको देखिए, हीरोन्स फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एस बराबर ए बी सी, और यहाँ पे आप देख लो ये तीनों भुजा असमान है, ये तीनों भुजा असमान है, तो बच्चों विषमबाहु त्रिभुज का केस है। तो इसका कैसे निकालेंगे? आपने सबसे पहले एस निकाल लिया, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
एस बराबर निकालने का, तो हमने सबसे पहले एस निकाल लिया। अब चीजें को सबसे पहले मिटाते हैं, है ना। एस का वैल्यू निकल गया, अब कोई जरूरत हमको नहीं है। ध्यान से देख लीजिए। हाँ चलिए, अब इस फार्मूला पे देखो, एस के जगह पे हमारा 18 निकला, एक एस मान लेते हैं कि 12 था, एक 15 था और एक 9 था, लाइक दिस। 18 गुने 6 गुने 3 गुने 9। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बउआ इसके आंसर आ जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, हम ऐसे तोड़ देते हैं पूरा, हमारा जो कोशिश रहता है हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए तो 6 गुने 3 गुने 6 गुने 3 गुने 3 गुने 3, देख लीजिए तोड़ दिए, है ना। तो इसमें क्या दिक्कत है, 6 रूट के बाहर आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 2 निकल जाएगा। तो भैया 9 छक्का 54 इसका आंसर। तो ये था हमारा हीरोन्स फार्मूला। और ठीक है, पहले पॉज करके लिख लो, आप लोग मिटा रहे हैं हम लोग। चलिए, अब हम आपके सामने एक छोटी सी बातें पेश करना चाहते हैं, जो आपको सुनने में बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। बहुआ ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में 2 ही फार्मूला अब तक हम लोग जीवन में पढ़े ही पढ़े हैं। एक होता है 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई, और दूसरा होता है हीरोन्स फार्मूला, ऐश्वर्या राय का फार्मूला, कैटरीना कैफ का फार्मूला, जो तुम्हारी फेवरेट है उसका फार्मूला। तो मान लेते हैं कि हीरोन्स फार्मूला हो गया, यानी हीरो का सूत्र जिसको कहते हैं, दूसरा जो बेसिक होता है 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई। तो अब बात को समझो सर, हम समबाहु त्रिभुज में पढ़ते हैं √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, वो कौन सा फार्मूला है, वो भी आपका हीरोन्स फार्मूला है। यानी अब जो भी फार्मूला हम पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज की बात करें या विषमबाहु त्रिभुज की बात करें, जो भी फार्मूला पढ़ेंगे, दैट वन इज द पार्ट ऑफ हीरोन्स फार्मूला, वो हीरो सूत्र का ही हिस्सा है, जो आपको समझना है। आपको समझना है, हमको समझाना है, हम समझाने का पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन आपको समझने का भी प्रयास करना है। तो बच्चों यहाँ पे देख लो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या बोले थे, क्षेत्रफल क्या होता है, √3 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसकी ऊंचाई भी हम लोग निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकालने के भी मेरे पास ऑप्शन है, √3/2 गुने भुजा। इसके परिमाप निकालने की ऑप्शन है 3 गुने भुजा। ये हमारे पास 3 फार्मूला, इससे ज्यादा फार्मूला नहीं है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इसी पर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा 7 नहीं 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात करें। तो बच्चों चीजें आसान है, सीधा हम फॉर्मूला यूज करेंगे,
आप ध्यान से देखिए, हमने फॉर्मूला को इसीलिए नहीं मिटाया है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर √3/4। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी √3/4 गुने 64। आप इसको काट दोगे 16, आंसर आ गया 16√3। दूसरा चीज, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई का अर्थ होता है √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने 8, काट दो तो भैया 4√3। अगर इसके परिमाप भी निकाल लेंगे, इसका परिमाप भी आप निकाल सकते हो। परिमाप बराबर 3 गुने भुजा यानी 8, 24। ये चीजें थी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में फार्मूला के आधार पे देता है। किसके आधार पे देता है? फार्मूला पे। अब आइए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ना समझे तो भी कोई बात नहीं, फिर समझाने का प्रयास करेंगे। वाह वाह वाह। चलिए तो आइए बच्चों, यहाँ पे इंतजार खत्म हो गया मेंसुरेशन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम सब कुछ मिटाएंगे अब क्वेश्चन यानी बनाने के लिए फ्रेश बोर्ड रखेंगे, है ना। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे आपसे करनी है ना। क्या करनी है? तो यार एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे। देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं आता यार। देखो टेंशन लेके ना पढ़ो, सीधा सीधी बात है। टेंशन लेके ना पढ़ो, वो सीधा सीधी बात है। बोर्ड पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो बोर्ड पे फोकस कीजिए आप लोग। देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो परिमाप तथा ऊंचाई ज्ञात करे, ऊंचाई ज्ञात करे, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखिए, क्या होता है फॉर्मूला? त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 36 रूट लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, भुजा का स्क्वायर बराबर 36 गुने 4 यानी 144। तो भैया भुजा बराबर कितना हो गया? 12। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है? परिमाप। यहां पे देख रहे हैं बच्चों, भुजा 12 निकाल लिया हम, भुजा 12 निकाल लिए। हाँ आइए, भुजा 12 निकाल लिए। अब आइए परिमाप, 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 परिमाप 3 गुने भुजा।
तो 3 गुने 12 36 सेंटीमीटर। ऊंचाई √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा 12, 6√3 आपका आ जाएगा आंसर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए, किस तरीके से परिमाप निकाले और किस तरीके से हम लोग ऊंचाई निकाले। जब क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, इसका इंफॉर्मेशन 36√3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 मिटा दे। चल पास कर लो, लिख लो, आप लोग लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। चीजें को आसान करो बच्चों, चीजें को आसान करो, चीजें को आसान करो, चीजों को आसान करो, आसान करो, आसान करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई 6√3 है, या छोड़ो यार, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। तो नया फिगर लिख लीजिए 12√3 सेंटीमीटर। तो आओ, अगर किसी त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। ठीक है बच्चों, भारत माता की जय। चलिए वंदे मातरम। ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ है, 12√3। फार्मूला होता है √3/2 गुने भुजा बराबर 12√3। √3 से √3 कैंसिल, भुजा बराबर हो गया भैया 24। तो इसमें 2 चीज निकालने हैं छोटे मेरे भाइयों, है ना, मेरे भाइयों एंड भाइयों। क्षेत्रफल आपका आ जाएगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। आ जाओ, √3/4 गुने भुजा हमारे पास 24 का स्क्वायर आ गया। आ जाइए बच्चों, √3/4 गुने 576, काट दोगे 144 आ जाएगा, यानी 144√3। उसके बाद परिमाप निकाल लो, 3 गुने भुजा 3 गुने 24, यानी 72 सेंटीमीटर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3। समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। इससे ज्यादा घूमेगा नहीं क्वेश्चन, इससे ज्यादा ट्विस्ट नहीं करेगा क्वेश्चन। या तो चीजें आसान होगी, अगर डिफिकल्ट भी होगा तो इससे गंदा डिफिकल्टीज आपको नहीं देगी। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज आज हम फिनिश कर दिए। आज हम फिनिश